दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 15 हिंदी का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शीर्षक है हमारा भूल गया है क्यों इंसान। इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न अभ्यास है पाठ से कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखे। तो सारांश हमने आपको बताया था, वहाँ पर जो पढ़ाया था उसका अर्थ वही सारांश लिखना है। फिर पढ़ लेते हैं हम लोग इस वीडियो में भी। दोस्तों तो यही है हमारा सारांश। कविवर हरिवंश राय बच्चन लिखित इस कविता में कवि मानव को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। कवि कहता है कि इंसान यह क्यों भूल जाता है कि सभी मनुष्य को शरीर मिट्टी का बना है। यह शरीर नाशवान है, कोई जीव यहाँ अमर होकर नहीं आया। ईश्वर सभी मनुष्य को इस धरती पर जन्म देता है और सबके ऊपर आकाश की निर्मल छाया समान रूप से पड़ती है। यह नभ को सबको एक ही प्रकार से अपनी छाया प्रदान करता है। आगे हमारा ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया। मनुष्यों ने ईश्वर की दी हुई इस धरती को बांटकर अलग अलग देश बनाया। ध्यान से देखा जाए तो इन देशों में धरती की संतान का ही बसेरा है। कवि आगे कहते हैं कि माना कि देश अलग है, उन देशों में रहने वाले वेशभूषा बोली खान पान सब अलग हैं, लेकिन सभी मानव के शरीर में एक ही प्राण का वास है। एक ही ईश्वर की ज्योति सभी मानव के हृदय की आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। यह सच्चाई इंसान क्यों भूल जाता है, यही है हमारा सारांश। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो उत्तर है, इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी की मानव एक ही धरती के संतान है। भले हमारा निवास अलग अलग देशों में क्यों ना हो, हम सबों का शरीर और प्राण एक ही जैसा है। मानव को परस्पर एक दूसरे को समान समझना चाहिए। दोस्तों अब है हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देश अलग है देश अलग हो, बेश अलग है बेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण। तो इसका अर्थ है हमारा, कवि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद को अस्वीकार करते हुए कहता है धरती एक है, उस धरती में बांटकर अलग अलग देश हमने बनाया। अब देश अलग है तो वहाँ की वेशभूषा भी अलग हो सकती है, क्योंकि इसका निर्माण भी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय प्रकृति और जलवायु के अनुसार किया है। पर सभी मनुष्यों ने अंतर एक ही प्राण वायु का संचरण होता है। एक ही ज्योति सभी मनुष्य की शरीर को आलोकित करती है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है, फिर भी मनुष्य के बीच भेद कैसा। वो में है, सबकी है मिट्टी की गाया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। तो इसका अर्थ है, सभी के कवि कहते हैं कि मनुष्य का यह शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है। मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्य को समान रूप से प्राप्त है। इसे देने में निर्माता यानी ईश्वर कोई भेद नहीं करता है। यानी धरती पर आने वाला कोई भी मनुष्य मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आता, अतः इंसान और इंसान में भेद की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। यह विभेद मानव अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाता है और अपने दायित्वों को भुला देता है। यही है हमारा अर्थ। दोस्तों अब है हमारा पाठ से आगे का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मनुष्य किस प्रकार दूसरे को अपने से भिन्न समझते हैं। तो उत्तर है, जाति धर्म भाषा और ईश्वर मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है जो मनुष्य से भिन्न बनाने में या समझाने में सहायक होता है।
इन सब पर अलग नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य सच में मानव होकर जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अलग अलग देश अलग अलग वेश के बावजूद हर मनुष्य एक जैसा है, कैसे? तो उत्तर है, देश और वेश मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये सब मानव निर्मित है। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्यों को एक ही प्रकार में प्रकाश, पानी, हवा और अन्य ईश्वर निर्मित सुविधाएं उपलब्ध है। सभी के हृदय में एक ही ज्योति, एक ही प्राण संचरित होता है। अतः सभी मनुष्य को धरती की एक संतान होने के कारण एक है। अनेक भाव मनुष्य ने स्वयं बनाए, ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा यह पाठ का क्वेश्चन आंसर पूरा होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।